नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 फरवरी 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। रेवती नक्षत्र शाम 5:10 तक है और इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। साध्य योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में शाम 5:10 तक रहेंगे और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज सायंकाल 5:10 से फिर पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। अब ये योग वैसे तो बड़ा ही श्रेष्ठ और शुभ है, लेकिन रात्रि में है तो संभव है कि आपके बहुत काम न आ पाए। फिर भी अगर कोई जरूरी ऐसा कार्य हो तो आप सायंकाल के बाद 5:10 के पश्चात भी कर सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग में एक ज्योतिषीय सूत्र बताऊंगा। भुवन भास्कर की आराधना भी हम करेंगे और साथ ही साथ 11 फरवरी के कुछ विशेष मुहूर्तों की चर्चा भी हम दिव्य महाप्रयोग में करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ में है और केतु वृश्चिक में। शुक्र मंगल धनु में है, तो वहीं सूर्य शनि और बुध ये 3 ग्रह मकर में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु कुंभ में और चंद्रमा मीन में है। तो ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे पूरा करने से आज आपको बचना है। देखा जाए तो आज छुट्टी का दिन है। ज्यादातर लोग आराम से अपने घर में ही व्यतीत करने वाले हैं। तो बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आज किस तरह से आपकी योजना बनवाने वाले हैं, आज के दिन का मैनेजमेंट आप किस तरह से करें कि आपका ये दिन श्रेष्ठ हो जाए। बाकी भुवन भास्कर की आराधना तो हर किसी को करनी ही है। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम 11 फरवरी के मुहूर्त की चर्चा कर लें। 11 फरवरी को शुक्रवार दिन है और उस दिन भी गर्भाधान का मुहूर्त है। एक ही मुहूर्त मिल रहा है और वो है रात्रि में 8:05 से रात्रि 10:18 के बीच। उस दिन नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेध संस्कार भी हो सकता है, कन्या का नासिका छेदन भी हो सकता है, मुंडन का भी मुहूर्त है, विद्यारंभ, उपनयन, वर वर्ण, कन्या वर्ण और वधु प्रवेश, ये सभी मुहूर्त बहुत थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए, प्रातः 8:16 से 9:44 के बीच के हैं। इसी दौरान किया जा सकता है। अगर भूमि वाहन क्रय विक्रय करना चाहते हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, वाहन खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो दोपहर 12:12 से दोपहर 2:03 के बीच आप ये काम कर सकते हैं। और गृहारंभ करना चाहते हैं तो थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी गृहारंभ का जो मुहूर्त मिल रहा है वो प्रातः 6:44 से प्रातः 8:16 के बीच है। इस दौरान आप चाहें तो गृहारंभ कर सकते हैं। मुहूर्त चर्चा के बाद अब चलते हैं ज्योतिषीय सूत्र की ओर। आज एक छोटा सा ज्योतिषीय सूत्र आपको समझाता हूं। यदि आपका जन्म मध्य रात्रि के आसपास हुआ हो,
11-12 मध्य रात्रि तो वैसे 12 बजे के बाद की ही मानी जाती है, लेकिन आप 11 साढ़े 11 से लेकर के अगर आपका जन्म जो है 2 बजे के बीच हुआ है, ये सब मध्य रात्रि है। तो मध्य रात्रि के समय अगर आपका जन्म हुआ हो अथवा दोपहर में लगभग 12 बजे के बाद यदि आपका जन्म हो और आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में कोई उच्च ग्रह बैठा हो और ऐसे उच्च ग्रह पर स्वगृही, पहले तो उच्च ग्रह पर उच्च के ग्रह की दृष्टि, स्वगृही अथवा अति मित्र राशि में बैठे ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो क्रमशः, अर्थात धन भाव में आपका जन्म मध्य रात्रि का अथवा दोपहर में 12 बजे के बाद का जन्म है आपका, द्वितीय भाव में उच्च के ग्रह बैठे हैं और ऐसे उच्च के ग्रह पर किसी उच्च के ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो आप इसे आज के इस परिवेश से घटा लीजिए। ऐसा जातक अरबपति या उससे भी ऊपर का धनवान हो सकता है। अगर स्वगृही ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, धन भाव में कोई ग्रह उच्च का होकर के बैठा है और उस पर स्वगृही ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक करोड़पति, और धन भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठा है और ऐसे जातक पर अतिमित्र राशि में बैठे किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसा जातक भी कई लाखों का यानी लक्षपति बन जाता है, कई लाख का वो स्वामी बनेगा। अब बदलते वक्त में इस सूत्र को और बदला जाएगा। अब अरबपति अगर छोटा हो जाएगा तो उसके ऊपर वाले आंकड़े को हम तब फिर कह लेंगे। तो देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में वैसे ये सूत्र ज़्यादा विचारणीय है नहीं, धन भाव में उच्च का अगर कोई ग्रह बैठा हो तो वैसे ही जातक महाधनी बन जाएगा। अब ऐसे ग्रह पर किसी उच्च के ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो आप समझ ही सकते हैं ऐसे जातक के पास अकूत धनराशि, कुबेर के समान धन होने वाला है। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र आपके पास होना चाहिए, अर्थात ताम्रपात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर बैठ जाइए पूर्वाभिमुख होकर के। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए और उसके पश्चात त्रिराचम या 3 बार आचमन करिए श्रीहरि विष्णु का ध्यान करके। अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए और हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढक लीजिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए और आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया, इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। इसके पश्चात आपको प्राणायाम करना है। रेचक कुंभक पूरक प्राणायाम की विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं। अगर आप नए हैं, नहीं जानते, अथवा आप इस राशिफल को फेसबुक पर देख रहे हैं, मैं आप दोनों के लिए बता दूं, यहाँ ऊपर मैं लिंक दे रहा हूं, इस लिंक पर आप आ जाइए। इसी लिंक पर आकर के आपको प्राणायाम की संपूर्ण विधि देखने को मिल जाएगी। आप इसी विधि से प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम कर लेने के पश्चात अब आप दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए। मन ही मन श्री विष्णु का ध्यान करते हुए ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए श्वास छोड़ते रहिए। जब श्वास छोड़ना आपका बंद हो जाए, इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः यह मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर 3 अर्घ्य देने के पश्चात एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार, प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। अब आसन पर बैठ जाइए और आप गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अभी तक अगर आप भुवन भास्कर की आराधना से वंचित हैं किसी भी कारण से, वर्तमान समय में ये गुप्त नवरात्रि का अवसर है, ये काल है, इस समय में भी आप प्रारंभ कर लें तो कहने की बात नहीं कि कितना श्रेष्ठ फल आपको मिलेगा। तो भुवन भास्कर की आराधना अवश्य करिए। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें में बुध के नक्षत्र में है। दिन बेहद परेशानी देने वाला है। घर में रहेंगे लेकिन किसी न किसी बात को लेकर के आज पूरे दिन तनाव, खटपट की स्थिति आएगी और जोश में आकर के कोई ऐसा गलत निर्णय आप कर सकते हैं जो आपको मुसीबत में डाल दे। तो आज बहुत सावधान रहना है। लोग आज आपसे नाराज होंगे, आपकी गलतियों के चलते, आपके भावुक होकर के लिए गए निर्णयों के चलते औरों का भी नुकसान होगा और इसके चलते पूरा परिवार आज आपके विरुद्ध हो सकता है। तो बातचीत में भी जरा सावधान रहना है। वाणी बहुत तीखी नहीं होने देनी और कहीं आप भावुकता में आकर के पैसा भी दे देंगे जो पैसा डूब जाएगा अथवा फंस जाएगा। तो करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अपने आप को लेकर के बहुत सावधान रहिए। कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो जानकार की सलाह लेकर के ही करिए।
किसी भी बात को लेकर के जितना ज़्यादा जिद करेंगे, जितना ज़्यादा टेंशन उत्पन्न करेंगे, घर का माहौल उतना खराब होगा। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में आज स्थिति ठीक नहीं है, घर का माहौल ही ठीक नहीं है और विद्यार्थियों को भी कुछ नया करने से बचना चाहिए। अपने पाठ्यक्रम को लेकर के जो मेहनत आपसे हो सकती है करिए, परंतु कुछ नया करने का प्रयत्न मत करिए। और स्वास्थ्य के मामले में सिरदर्द और अनिद्रा की शिकायत आज रहेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात करूं तो चंद्रमा का राशि से लाभ में होना, बुध के नक्षत्र में योजना बनाकर के काम करेंगे तो काम अवश्य होगा। वैसे तो मन आपका भी आज थोड़ा अशांत रहने वाला है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिन कार्यों को पूरा करने का प्रयत्न करते आ रहे थे वो कार्य आज पूरा होगा। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो इसका आपको रास्ता मिलने वाला है। नौकरी में बदलाव के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए बात बन जाएगी, आपका काम बनने वाला है। फिर भी आज वृषभ राशि के जातक भी जरा सावधान रहें। लेन देन के मामले में विशेष रूप से आपको सतर्क और सावधान रहना होगा। लेन देन के मामले में अपने पार्टनर को अपने साथ रखना होगा और यात्रा करने से आज आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य की चिंता पूरे दिन आपको सताती रहेगी। व्यापारियों के लिए बता दूं कि व्यापार से संबंधित नए अनुबंध करने के लिए दिन है तो ठीक, लेकिन बेहद सतर्क और सावधान होकर के विचार करके, पूरी तरह से भावुकता में आकर के भावनात्मक रूप से आप कहीं कोई किसी भी तरह का कोई अगर अनुबंध करते हैं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। और प्रयत्न यही करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय परिवार के साथ ही बीते। परिवार के मध्य अगर किसी बात को लेकर के या किसी के साथ अगर गलत फहमी उत्पन्न हुई है तो खुद ही आगे बढ़कर के गलत फहमी को दूर करने का प्रयत्न करिए और सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। प्रेमियों के लिए सामान्य रहने वाला है दिन। प्रेम संबंध में अगर कोई गलत फहमी उत्पन्न हो गई थी तो उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहेगा अगर आप प्रयत्न करें। और विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। किसी भी तरह के जटिल विषय में आज आपकी रुचि होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में आज थोड़ी परेशानी, पेट जन्य रोग, पेट में दर्द की शिकायत और जिनको पहले से ही पेट में जलन इत्यादि की शिकायत है उनकी ये परेशानी बढ़ सकती है। बाकी स्वास्थ्य में कोई विशेष बदलाव नहीं है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। चर्चा अगर हम मिथुन की करें तो चंद्रमा का राशि से दशमस्थ होना, बुध के ही नक्षत्र में दिन बहुत बढ़िया है आपके लिए। यूं समझ लीजिए कि समस्या चाहे कितनी बड़ी हो आपके सामने आकर के वो छोटी हो जाएगी। समस्या अगर धन की थी वो समस्या हल हो जाएगी। दिन मेहनत भरा और आपके लिए लाभप्रद है, सफलता प्रदायक है दिन। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आप करने की सोच रहे थे वो नहीं बन पा रहा था तो आज बनेगा। आज आपके जहां काम सभी एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं, वहीं घर परिवार के मध्य भी स्थिति बहुत अच्छी है। आपकी समस्या का हल हो जाएगा या यूं समझ लीजिए कि समस्या का अलग तरह से समाधान आपको मिल जाएगा। किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो परिवार के मध्य बैठ करके बातचीत करिए, समस्या का समाधान आपको अवश्य मिलेगा। करियर को लेकर के चिंता है तब भी परिवार के मध्य बैठ करके बातचीत करिए, आपको आपकी समस्या का हल अवश्य मिलेगा। बुध के नक्षत्र में संचरण करें आज ये चंद्रमा आपको हर तरह से सफल बनाने वाले हैं और अपने दम पर आप कोई भी काम करिए आपको सफलता मिलेगी। किसी के भरोसे जाने की आवश्यकता नहीं है। वाणी पर नियंत्रण करिए। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। सौदा जो भी होगा आपका उसमें फायदा मिलेगा। वाद विवाद लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना है। प्यार का आज प्रपोजल आपको मिलने वाला है। अब परिस्थिति को देख करके आप स्वीकार करिए। विद्यार्थियों का मन जरूर थोड़ा सा अलसाया रहेगा, पढ़ाई में कम ही मन लगेगा। हालांकि इसके चलते आप पिछड़ेपन की स्थिति में आ जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। सो जितना हो सके प्रयत्न करिए, पढ़ाई में अपना मन लगाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों की शिकायत, जिनको विशेष करके श्वास जन्य रोग की शिकायत है, उन्हें सावधान रहना चाहिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क राशि के जातकों को अपने बड़ों की बात आज माननी चाहिए। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो मत करिए। आज का दिन आपको नुकसान दे सकता है। आज उम्मीद जिन जगहों से लाभ होने की थी, याद रखिएगा अंत में वहां से ना उम्मीद होना पड़ेगा। सोचे हुए काम वक्त पर पूर्ण होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और हर मामले में थोड़ी बाधा परेशानी उत्पन्न होने वाली है। आने वाले दिनों की तैयारी आज आपको करनी है। आज जितना हो सके सामाजिक तौर पर सक्रिय रहिए, दिल खोल कर लोगों से बात करिए। अपनी समस्या अपने मित्रों, अपने शुभचिंतकों से अवश्य कहिए। इसका कहीं ना कहीं मार्ग आपको समस्या से बाहर निकलने का मिलेगा। वाहन चलाते समय सावधान रहिए। आज यात्रा करने से आपको बचना चाहिए।
कर्क राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बेहद सफल तो नहीं कह सकता, छोटी मोटी परेशानियां तो बनी ही रहेंगी। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन चिंता देने वाला है, न किसी तरह की परेशानी पूरे दिन आज बनी रहेगी। जिस तरह के लाभ की उम्मीद आपको थी वो लाभ मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। बातचीत के मामले में आज आपको बेहद सतर्क और सावधान रहना है। आप किसी से भी बातचीत के दौरान कोई मीटिंग इत्यादि है तो जरा संभल करके, लापरवाही से बात मत करिए, संभल कर बात करिए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। प्रेमियों के लिए दिन इस मामले में भी ठीक है कि प्रेम संबंध में अगर कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी या प्रेम को विवाह के संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो आज अपने पेरेंट्स से आप बात कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के मामले में छोटी मोटी परेशानी, छिटफुट परेशानियां तो रहेंगी ही, संभल करके आपको रहना होगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वहीं सिंह राशि के जातकों को भी आज अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। दिन बहुत अच्छा नहीं है। मीटिंग के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं, किसी तरह के इंटरव्यू के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी, कफजन्य रोगों की शिकायत और वहीं आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाएंगी। बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण भी आज मन थोड़ा अशांत और चिंतित होगा। भाग्य का साथ कम मिलने के कारण हर मामले में बार बार आने वाली विफलता, असफलता आपको अधीर और दुखी करेंगी। कोई ना कोई चुनौती आज पूरे दिन बनी रहने वाली है। जैसा मैंने कहा, वाणी पर नियंत्रण रखना है और मीटिंग इत्यादि के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। व्यापारियों के लिए भी बहुत श्रेष्ठ नहीं है दिन। भूमि भवन से संबंधित कार्य आज आपको नहीं करना चाहिए और किसी भी तरह के महत्वपूर्ण कागजात पर अगर साइन करना है तो आज इस दिन को मत चुनिए और अपनी बात मनवाने के लिए जिद भी मत करिए, कहीं भी रहिए। लव लाइफ के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता आज आपको पूरे दिन सताएगी, लेकिन जीवन साथी के साथ संबंधों में कहीं ना कहीं खटास की स्थिति भी रहने वाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य और तनाव की स्थिति आपके लिए भी है। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन ठीक नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी पूरे दिन है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात अगर हम कन्या की करें तो कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं, कोई नया व्यापार स्थापित करने की सोच रहे हैं, उस व्यापार में स्वयं को स्थापित करने की सोच रहे हैं तो सफलता आपको मिलेगी। आज का दिन निर्भर करता है कि आप कितना काम कर सकते हैं। छुट्टी के बावजूद आज इस दिन को छुट्टी की तरह इस्तेमाल न करिए। जितना हो सके अपने व्यवहार को बढ़ाने में, अपने आप को बढ़ाने में लगिए। कठिन से कठिन स्थिति भी आपके पक्ष में होने वाली है। आज अपना ध्यान रखिए, दूसरों का भी ध्यान रखिए। बातचीत के दौरान कड़वी वाणी का प्रयोग न करिए। आज आपकी विनम्रता ही आपकी सफलता की कुंजी है। खर्च बढ़ता दिखाई पड़ रहा है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं। धनागमन होगा, संतान सुख मिलने वाला है, संतान से सहयोग। दाम्पत्य जीवन में सब स्थिति सुखद, जीवन साथी से सही सलाह मिलेगी। स्वास्थ्य आपका ठीक होगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। सोचा हुआ बल्कि सोचे हुए से कहीं ज्यादा अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। तो चाहे वो पारिवारिक जीवन हो या व्यापारिक, हर तरह से दिन बढ़िया है। लव लाइफ भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध में अगर कोई तनाव, कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। जीवन साथी से किसी भी तरह का विवाद आज भूल कर भी ना करिए, सुखी रहेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी हो सकती है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात तुला राशि की करें तो बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। व्यापार में आज आपका मन लगेगा, काम आपके मन के मुताबिक होने वाला है। तो वहीं आज आपका दिन हर तरह से आपको लाभ भी प्रदान करने वाला है। यात्रा आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाली है, चाहे वो निजी जीवन हो, पेशेवर जीवन, हर मामले में आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देता दिखाई पड़ रहा है। घर का माहौल भी ठीक ठाक रहेगा और परिवार के साथ अगर किसी खास मसले पर बातचीत करनी है तो आज इस दिन को चुनिए। आज आपकी बात हर कोई सुनेगा, हर कोई मानेगा। अगर किसी मामले में आपको थोड़ी परेशानी, थोड़ी दिक्कत दिखाई पड़ रही है तो परिवार के अन्य सदस्यों से राय लेने में भी कोई बुराई नहीं है। आज का दिन महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात करने के लिए भी है। निसंदेह इसमें आपका काफी समय बर्बाद हो जाएगा लेकिन इसका आपको लाभ मिलेगा। कहीं से शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। किसी भी मामले में कोई निर्णय लेना है तो जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए, अच्छे से विचार करके निर्णय लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। धन लाभ की स्थिति है और थोड़ी मेहनत कर लें तो आज का दिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। व्यर्थ के व्यय से बचिए। लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है, परंतु वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा, चोट चपेट की घटना घटित न हो और अधिक गर्म चीज खाने से आज आपको बचना है।
लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और चर्चा अगर हम वृश्चिक की करें तो आज जितना हो सके परिवार के साथ ही समय बिताइए। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो उससे बचिए। हाँ, कुछ नया सीख रहे हैं तो आप अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए जरूर थोड़ा प्रयत्न करिए, लेकिन आज ज्यादा से ज्यादा समय व्यवस्थित ढंग से घर में ही बिताने का प्रयत्न करिए। घर के काम पर ध्यान दीजिए। घर में कोई फेरबदल करनी हो तो वो करिए। आज बाहरी काम के लिए आपका दिन ठीक नहीं है। संतान पक्ष से चिंता रहेगी। संतान से किसी बात को लेकर के थोड़ी बहस विवाद की भी स्थिति आएगी। अगर बच्चा घर में छोटा है तो उसको लेकर के आपकी चिंता बढ़ने वाली है। फिर भी वृश्चिक राशि के जातक कहीं भी रहें, विशेष करके घर में, तो बातचीत में जरा सावधानी रखें। आपकी बात से किसी का दिल न दुखे, किसी को बुरा न लगे। पारिवारिक जीवन में किसी पुराने मसले को लेकर के भी आज उलझन बढ़ने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार को लेकर के आज थोड़ी दिक्कत हो सकती है। विशेष करके यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो सावधान होकर के करें, और किसी भी तरह के विवाद से आज आपको बचना होगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में भी छोटी मोटी परेशानी आज पूरे दिन बनी रहेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आपका मन पढ़ाई में कम ही लगेगा। विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड और बैंकिंग फील्ड के विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से आज भटकता दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मानसिक तनाव आज पूर्ण रूपेण व्याप्त रहेगा, जिसके चलते नींद के ऊपर भी इसका काफी असर पड़ सकता है। सिर दर्द की शिकायत भी संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात अगर हम धनु की करें तो आज कोई बड़ा निर्णय करने वाले हैं, कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो मत करिए। घर में कलह का वातावरण दिखाई पड़ रहा है। कुछ यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपको थोड़ी टेंशन, थोड़ी परेशानी देने वाला है। हर कार्य बाधित होकर के ही होगा। बड़े अवसर आपको जरूर मिलेंगे, नए अवसर जरूर आपको मिलेंगे, लेकिन उसका संपूर्ण लाभ मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों को आज कुछ न कुछ चिंता अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के बनी रहेगी। तो वहीं व्यापारियों को भी बेहद सावधान रहना है। व्यापार में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे तनाव और दबाव में आप आ जाएं। आज का दिन बेहद सुकून और शांति से बिताने के लिए पुराने संगीत इत्यादि को सुनिए। परिवार के साथ पिकनिक मनाने जैसा कोई कार्य करिए। जितना हो सके परिवार के साथ ही रहने का काम करिए। आय में कमी भी है, उसको लेकर के चिंतित मत होइए। व्यापारियों के व्यापार में उतार चढ़ाव किसका संकेत है। और भाग्य के भरोसे तो आज बिल्कुल नहीं रहना, क्योंकि भाग्य का साथ थोड़ा कम ही मिलेगा। प्रेम के क्षेत्र में आज सतर्कता और सावधानी जरूरी है। प्रेमी से किसी बात पर बहस और अनबन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और यही स्थिति दाम्पत्य में भी, यानी तनाव की स्थिति यहां भी है। इससे आपको बचना है, क्योंकि ज्यादातर समय मैंने घर में व्यतीत करने के लिए कहा है, और घर में अगर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो ये ठीक नहीं है। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्यतया शुभ फलदायक है। मेहनत करने से आपको लाभ मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई पुराना रोग आज आपको तकलीफ दे सकता है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात अगर हम मकर की करें तो दिन लाभ प्रदायक है। एक लाभ की सूचना मिल रही है। कोई बड़ी उपलब्धि, बड़ी सफलता आपके नाम होने वाली है। दिन हर प्रकार से आपका बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि बहुत हद तक आज का दिन आपको लाभ देने वाला है। आपकी टेंशन दूर होने वाली है। ईमानदारी के साथ आप काम करें तो हर मामले में दिन बढ़िया बना हुआ है। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में आज आपको लाभ है। आपके काम वक्त से पहले पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। और हो सकता है अधिक काम करने से सिरदर्द की शिकायत हो, परंतु कोई दिक्कत नहीं। नए वाहन से संबंधित खरीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई नई योजना है उस पर काम कर सकते हैं। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आज करिए। बड़ा फैसला करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। परंतु वहां मौजूदा कार्य को छोड़ने का विचार कर रहे हैं तो अभी ये विचार सही नहीं है। आज किसी भी मामले में अति करने की जरूरत नहीं है। काम कर रहे हैं तो काम ही कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं तो आराम ही कर रहे हैं, इससे बचिए। लव लाइफ में कोई पुरानी समस्या थी वो आज दूर हो जाएगी। लव लाइफ के लिए ठीक है दिन। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अगर किसी रोग से परेशान थे, विशेषकर पेट दर्द इत्यादि से, तो आपके परहेज से छुटकारा मिलेगा। स्वास्थ्य में भी आज बदलाव दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ की बात करें तो आज के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। जितने भी बिगड़े आपके काम थे वो सुधरते और बनते दिखाई पड़ रहे हैं। अपने लिए जो भी बड़ा फैसला करना चाहते हैं आप करिए। व्यापार में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो करिए, दिन लाभप्रद है। और किसी भी कार्य को पूरा करने में आपको दिक्कत हो रही है तो बेवजह के व्यर्थ प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। जो काम आसानी से हो जाए वो करिए।
आज जहां भी रहेंगे, आपके चाहे वो अधीनस्थ हों या आपके मित्र, सबकी सहायता आपको मिलेगी। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए, कोई पहल करना चाहते हैं तो करिए, यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लाभप्रद है, परंतु मद्यपान और मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। लोगों से मिलने के लिए, सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जैसा मैंने कहा, अगर आपने खान पान पर कंट्रोल रख लेते हैं तो आज कुंभ राशि के जातकों का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। पारिवारिक हो या पेशेवर, हर तरह के मामले में आज का दिन बढ़िया है। कोई समस्या, कोई उलझन थी, वो भी सुलझ जाएगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा, परंतु अपना व्यवहार थोड़ा लचीला रखिएगा और किसी भी बात को लेकर के गुस्सा मत करिए, किसी बात को तूल मत दीजिए, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया मत दीजिए। प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। प्रेमी की भावनाओं का अगर सम्मान करें तो प्रेम संबंध में सब कुछ बढ़िया रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी हर तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। चाहे आप किसी भी तरह के फील्ड के विद्यार्थियों, विशेष करके किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आपका मन भी पढ़ाई में लगेगा और सफलता भी आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस खान पान पर नियंत्रण रख लें। मसालेदार भोजन, मांसाहार, मद्यपान, इससे दूरी बना लें, सब कुछ ठीक है। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और चर्चा अगर हम मीन की करें तो मीन राशि के जातकों को आज सतर्क रहना होगा। छोटी मोटी परेशानियां, आपकी गलत आदतें आज आपको परेशान कर सकती हैं। आज दिन कुछ ऐसा बना हुआ है कि आपके अपमान की स्थिति भी आएगी। हालांकि एक बात बता दूं कि इन सबके बावजूद कुछ कार्यों में आज आप व्यस्त भी रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, परंतु हो सकता है कि आज का दिन आपको वो सफलता न दे। दिनचर्या में भी कुछ बदलाव करना पड़ सकता है। मेहनत के बावजूद आपको वो लाभ नहीं मिल पाएगा आप जिसके हकदार हैं। अपना अधिक से अधिक समय अपने प्रियजनों को, अपने परिवार, अपने दोस्तों को दीजिए। छिटपुट परेशानी आज पूरे दिन याद परेशान आपको करती रहेंगी। फिर भी बुद्धिमानी से बोलकर, बुद्धिमानी से इससे बच करके आपको निकलना है और कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना है आपको। बड़बोलेपन से बचिए। परिवार के सदस्यों की कही बात को मानिए और कामकाज को लेकर के अगर अपने जीवन में, पारिवारिक जीवन में तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, आज का दिन सही है। परिवार को इतना समय दीजिए कि वो लोग हर तरह की शिकायत को भूल जाएं। व्यापारियों को व्यापार में सामान्य लाभ होने वाला है, पर किसी भी तरह का अनुबंध, नया अनुबंध आज आपको भूलकर भी नहीं करना। दाम्पत्य जीवन में छिटफुट किसी बात को लेकर के तनाव की स्थिति आएगी, हालांकि आप संभाल लेंगे। विवाद नहीं होने दीजिएगा, गुस्सा मत करिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य है और विद्यार्थियों के लिए आज मन अशांत रखवाने वाला है दिन, या यूं कहिए कि मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे तो सब कुछ सामान्य है, फिर भी कफ जन्य रोगों को, मौसमी बीमारियों से जरा सतर्क और सावधान रहेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।